हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज की जो वैकेंसी है वो 10-12 बीएससी जिन्होंने भी किया है उनके लिए है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 90,000 पर मंथ रखी गई है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस दिए हुए लिंक से आप सॉफ्ट कॉपी में अपने करंट अफेयर्स की बुक खरीद सकते हैं। यूपीएससी एसएससी की आप एग्जामिनेशन तैयारी करें तो उसकी भी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन की लोअर की शिलोंग की यहाँ पे नोटिफिकेशन है जहाँ पे आप नोटिफिकेशन नंबर एमपीएससी एडवर्टाइजमेंट 54/2024-25/1 की है जहाँ पे 19 सितंबर को की जारी की गई थी। अगर मैंडेटरी इंपॉर्टेंस डेट्स की बात की जाए तो इज मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट टू हैव एक्वायर्ड द रिक्वेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल रिसीव अप टू 5 पीएम ऑन द 18th अक्टूबर 2024 एंड नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन आफ्टर द क्लोजिंग डेट। तो 18 अक्टूबर यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। नेम ऑफ पोस्ट एंड पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पे असिस्टेंट कन्वर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट अंडर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट लेवल 15 के हिसाब से आपको पे पे स्केल मिलेगा जो ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास आ ही जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसी 5 यहाँ पे रखी गई है। अनरिजर्व के लिए 1 है, केजी के लिए 2 है, गैरो के लिए 2 है और टोटल 5 वैकेंसी है। असिस्टेंट क्रूटर एट द डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम टूरा गैजेट लेवल 15 के हिसाब से आपको पे स्केल है। नंबर वैकेंसी 1 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सिमिलरली डेयरी ऑफिसर अंडर द कैटेगरी ऑफ डेयरी डेवलपमेंट, जूनियर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक ऑफिसर इन द डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, साइंटिफिक ऑफिसर इन द मोबाइल फॉरेंसिक साइंस क्राइम सीन्स अंडर द डायरेक्टरी ऑफ फॉरेंसिक साइंस, यहाँ पे भी वैकेंसी अवेलेबल है 1। Similarly, counselor in the district prisoner, senior scientific assistance, sub-divisional public relation, planning instruction or state institute of art, guitar instruction at the state institute। तो सिमिलर यहाँ पे हर एक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो फॉर द वेस्टर्न कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट एग्रीकल्चर बॉटनी केमिस्ट्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैचलर जिन्होंने इक्विवेलेंट इन साइंस और इंजीनियरिंग और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किया है वो अप्लाई कर सकते हैं विद एनी ऑफ दिस लिस्टेड बिलो सब्जेक्ट्स। फीमेल कैंडिडेट की जो क्राइटेरिया पे 163 रखी गई है और 150 रखी गई है, मेल के लिए 163 है। चेस्ट सेंटीमीटर की बात करें तो नॉर्मल में 84, एक्सपेंशन में 5 होना चाहिए, 79 और 5 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट must pass a physical test covering the 25 kilometer within 4 hours on foot and female must pass the said test covering on the of 16 kilometer within 4 hours on foot। तो आपको पैदल चलना है 25 किलोमीटर मेल के लिए, 16 किलोमीटर फीमेल के लिए। Following minimum standard may be allowed in the case candidate to belong to the scheduled tribes races such as Asami, Bhutanis, Gwaliaris, Gorak। तो ये सब जो भी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन की गई है। अदर के लिए यहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं है। Selected candidate will have to execute agreement bond of sum of rupees 2 lakhs on the other amount as prescribed by the government, binding himself to work diligently during the period of training and serve the government of Meghalaya। For the post of assistant curator in district museum, master in history, museology from recognized university in India can apply. For the post of dairy officer, by bachelor technology of dairy technology can apply। For the post of junior informatic officer, BE BTech कंप्यूटर साइंस जिन्होंने भी किया वो अप्लाई कर सकते हैं और एमसीए किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, forensic science, any specialization can apply। Preference with the crime scene, crime science, fingerprint science, laboratory quality management system। For the post of counselor, MAMC एमएससी किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में वो अप्लाई कर सकते हैं। एमए सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे मेंशन की गई क्वालिफिकेशन तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली और एलिजिबिलिटी आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे 32 टू 18 ईयर से 32 ईयर्स रखी गई है और 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है SC/ST कास्ट के लिए। अगर हम और नीचे जाते हैं यहाँ पे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है टिल द 18th अक्टूबर। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन विद एनी ऑल द मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, आप इससे ऑनलाइन इस वेबसाइट पे आके मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। तो आपने यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको लॉगिन करना है, नहीं किया तो क्लिक है टू रजिस्ट्रेशन पे करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डाल देना है, कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम एज पर योर 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट,
डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, जेंडर, रिलेशन, मदर फादर, मैरिटल स्टेटस, हस्बैंड नेम, एड्रेस आपको डाल देना है, करंट एड्रेस की परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो टिक कर लेना है। जनरल डिटेल्स में आर यू SC ST OBC जनरल, आर यू का दिस Kashi, Jaintia, Garo, other tribes, are you an Indian citizen? If yes, please specify. Have you ever presented the country district stadium sport? If yes, provide the board detail. Have you member of NCC? If provide NCC details, are you personal disability? If yes, provide the details of physically handicapped. Education qualification में आपको list of educations के आपके 10 12 हायर क्वालिफिकेशन के हिसाब से डालना है। नॉ लैंग्वेज आपको नॉन में टिक कर देना है। सर्विस डिटेल में फ्यू एम्प्लॉयर्स आपको गवर्नमेंट आपके करंट एम्प्लॉयर की आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, प्रीवियस ऑक्यूपेशन फिल करना है, कैप्चर डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये बहुत ही इजी स्टेप, इसको अगर आपको नहीं समझा तो प्लीज वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो की गई है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम नोटिफिकेशन में आते तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, एप्लीकेंट आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द क्लोजिंग डेट, एडमिशन टू ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर विच द कैंडिडेट आर एडमिटेड बाय द commission will be purely provisional subject to certifying the prescribed eligibility condition. Applicant are advised to ensure the eligibility with regard to the education qualification age and other criteria as required in the post. तो आपको इस डिटेल्स को ध्यान में रखना है बिफोर अप्लाइंग। Method of selection की बात की तो final selection of suitable candidate against the vacancy notified in the advance will be made by the commission through the following process. For the post of assistant counselor, physical efficiency test होगा PET with a call for the appearance for screening test. Screening test consists of 100 marks of general English, GK and aptitude, arithmetic. Only those candidates who qualify the screening test will be called for appearing for the written exam. Written exam में general knowledge essay होगा आपका 100 marks each का। Optional subject में agriculture, biology, chemistry, computer application, engineering, environmental science, forestry, जियोलॉजी, हॉर्टिकलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक यहाँ पे सब मेंशन की गई है लिस्ट। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्यूरेटर भी यहाँ पे मेंशन की गई है, व्हाट विल द स्क्रीनिंग टेस्ट क्राइटेरिया, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। Candidate who should make sure that eligibility for the post applied for then the declaration made by them in the format of application regarding their eligibility is correct. All respect. Any candidate furnishing incorrect option when false will be debarred from the examination. Candidate found using unfair illegal means during the conduct of recruitment process will be debarred from appearing exam conducted by the commission. Commission is vested with the constitutional duty of conducting recruitment selection as per the rule, duly maintaining utmost secrecy and confidence in this process. And attempt by any causing or likely to breach the cause constitutional in such manner by will be violated. तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दोस्तों खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एम करते हैं 100 लाइक्स की ताकि ये सबके पास पहुंचे वीडियो और किसी से मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।